हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का अरेंजमेंट किस प्रकार होता है, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनके फंक्शन क्या होते हैं और सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन की जो परमिएबिलिटी है, पारगम्यता, वो क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पिछले वीडियो में हमने देखा कि मानव कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बाय लेयर होती है, जिसमें लिपिड की दोहरी परत पाई जाती है। सेल के जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसके संपर्क में और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड दोनों तरफ लिपिड होते हैं और बीच में प्रोटीन होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की जो संरचना है, इसके जो प्रोटीन्स हैं इनकी क्या खासियत होती है, किस प्रकार ये सेल को विशिष्टता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अरेंजमेंट ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल अकॉर्डिंग टू वेदर दे आर फर्मली एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन। मुख्यतः सेल मेम्ब्रेन में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। नंबर 1 इंटीग्रल प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर स्थित होते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहलाते हैं। और पेरिफेरल प्रोटीन जो आउटर सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्सटेंड इनटू द लिपिड बाइलेयर एंड आर फर्मली एम्बेडेड इन इट। इंटीग्रल प्रोटीन्स सेल जो बायोलिपिड लेयर होती है उसके भीतर तक धसे हुए रहते हैं, वाइल पेरिफेरल प्रोटीन्स आर नॉट एज फर्मली एम्बेडेड इन दी मेम्ब्रेन। जबकि पेरिफेरल जो प्रोटीन्स होते हैं वो मेम्ब्रेन के भीतर तक नहीं होते, वो आउटर सरफेस पे ही पाए जाते हैं। दे आर अटैच्ड टू द पोलर हेड ऑफ द मेम्ब्रेन लिपिड और टू द इंटीग्रल प्रोटीन्स एट द इनर और आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। इंटीग्रल प्रोटीन की तुलना में जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन की जो आउटर सरफेस होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। मैनी इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स विच कार्बोहाइड्रेट ग्रुप्स अटैच टू द एंड्स दैट प्रोट्रूड इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इंटीग्रल प्रोटीन मुख्यतः ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो आउटर सरफेस के ऊपर बाहर की ओर निकले रहते हैं और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में इनका जो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप होता है वो बाहर की तरफ सिचुएटेड रहता है। मीन्स ग्लाइकोप्रोटीन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिक्सर होता है। जो कार्बोहाइड्रेट का जो भाग है इस ग्लाइकोप्रोटीन का वो बाहर की तरफ एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड की तरफ रहता है, ECF की तरफ सिचुएटेड रहता है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर ओलिगोसैकेराइड चेन्स ऑफ 2 to 60 मोनोसैकेराइड्स। ये जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन में वो एक प्रकार से ओलिगोसैकेराइड की चेन होती है जो 2 से लगाकर 60 तक होती है। फंक्शंस ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। नंबर 1 some integral proteins form ion channels, pores or holes that specific ions such as potassium ions can flow through to get into or out of the cell. Most ion channels are selective, they allow only a single type of ion to pass through. सबसे पहला फंक्शन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एक चैनल का फॉर्मेशन करते हैं, एक रूट का या पोर्स या होल्स का निर्माण करते हैं जो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। स्पेसिफिक मीन्स वो किसी विशिष्ट स्पेसिफिक आयन को ही अलाउ करते हैं। मीन्स एग्जांपल के तौर पर पोटेशियम आयन, पोटेशियम एक प्रकार का इंट्रासेल्युलर धनायन होता है, तो ये पोटेशियम चैनल होंगे वो सिर्फ पोटेशियम को अंदर जाने देंगे या बाहर जाने देंगे, उसी को अलाउ करेंगे। मोस्ट आयन चैनल्स आर सिलेक्टिव। सिलेक्टिव मीन्स सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही वो अलाउ करेंगे, दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे। तो पहला फंक्शन हुआ कि इंटीग्रल प्रोटीन्स चैनल्स का निर्माण करते हैं सेल मेम्ब्रेन में जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को के आर पार जाने की गतिविधि को कंट्रोल करते हैं। इस चित्र में देखिए आप, सेल मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटीन मॉलिक्यूल्स शो हो रहा है येलो कलर में। बाहर एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में जो आयंस हैं वो किस प्रकार अंदर आ रहे हैं। इस प्रोटीन के बीच में जो होल है, जो पोर है, जो चैनल है, उसके थ्रू ये आयन इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में एंट्री कर रहा है। दूसरा फंक्शन, अदर इंटीग्रल प्रोटीन एक्ट एज कैरियर्स selectively moving a polar substance or ion from one side of the membrane to other. Carriers are also known as transporters. जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि सेल मेम्ब्रेन के एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार कोई पदार्थ को ले जाने के लिए ये प्रोटीन काम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो किसी स्पेशल पदार्थ के वाहक होते हैं। जिस प्रकार स्पेशल चैनल स्पेशल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, उसी प्रकार कैरियर भी स्पेसिफिक होते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि सेल मेम्ब्रेन के मिडिल में जो प्रोटीन्स है उनसे किस प्रकार ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल्स है वो जो नंबर 1 लिखा हुआ ग्लूकोज, इसके नीचे नंबर 1 लिखा हुआ, ये जो
वॉयलेट कलर के जो मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज है, ये किस प्रकार धीरे धीरे प्रोटीन के अणु के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ रहे हैं। मीन्स ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, ग्लूकोज के लिए ट्रांसपोर्टर या कैरियर का काम कर रहे हैं। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर प्रवेश कर रहा है, इसके लिए ट्रांसपोर्टर या कैरियर का काम कर रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गया। नेक्स्ट है इंटीग्रल प्रोटीन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स सर्व एज सेल्यूलर रिकॉग्निशन साइट्स। यही प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिसेप्टर का काम करते हैं, मीन्स ये सिग्नल रिसीव करने का काम करते हैं। ईच टाइप ऑफ रिसेप्टर रिकॉग्नाइजेज एंड बाइंड्स ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। हर रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है, कुछ विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल से यहाँ के अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन रिसेप्टर्स बाइंड द हार्मोन इंसुलिन। जो सेल मेम्ब्रेन पे इंसुलिन के रिसेप्टर होंगे वो सिर्फ इंसुलिन हार्मोन को ही अटैच करेंगे। ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू ए रिसेप्टर इज कॉल्ड एज लिगेंड ऑफ दैट रिसेप्टर। हर रिसेप्टर का स्पेसिफिक बाइंड करने वाला जो मॉलिक्यूल्स होता है वो अलग अलग होता है और वह कहलाता है लिगेंड। लिगेंड वह मॉलिक्यूल्स है जो स्पेसिफिक रिसेप्टर पे आके अटैच होता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के मिडिल में जो येलो कलर का जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर एक लिगेंड आके अटैच हो रहा है। तो जो रिसेप्टर पर जो मॉलिक्यूल्स आके अटैच होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लिगेंड। मेम्ब्रेन प्रोटीन का नेक्स्ट फंक्शन है इंटीग्रल प्रोटीन्स में आल्सो सर्व एज लिंकर्स दैट एंकर प्रोटीन्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबर सेल्स टू वन अनदर और टू प्रोटीन फिलामेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है प्रोटीन मेम्ब्रेन्स का कि वो लिंक करने का काम करते हैं। एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दूसरी सेल के साथ या दूसरे सेल के फिलामेंट के साथ जोड़ने का काम भी ये प्लाज्मा प्रोटीन करते हैं। पेरिफेरल प्रोटीन्स आल्सो सर्व एज एंजाइम एंड लिंकर्स। जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम और लिंक करने का दोनों काम करते हैं। इस चित्र में आप देखिए कि इस सेल मेम्ब्रेन के जो प्लाज्मा प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं आपको, वो क्या कर रहे हैं, लिंक करने का काम, एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने का काम करते हैं। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स ऑफन सर्व एज सेल आइडेंटिटी मार्कर्स। They may enable a cell to recognize other cells of the same kind during tissue formation, and number 2, recognize and respond to potentially dangerous foreign cells. सेल प्रोटीन्स का एक इम्पोर्टेंट काम है कि वो सेल के सरफेस के ऊपर आइडेंटिटी मार्कर का काम करते हैं। मीन्स जब पहला जो मार्किंग का काम वो किस प्रकार कर रहे हैं, नंबर 1 कि जब टिश्यू फॉर्मेशन होता है तो हम सब जानते हैं कि सेम एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती है। तो जिस प्रकार का पर्टिकुलर टिश्यू बन रहा है, जैसे कि बोन टिश्यू हो रहे हैं या एपिथेलियल टिश्यू बन रहा है, तो उसमें सारी प्रकार की सेल एक जैसी आएंगी। तो अन्य प्रकार की सेल उनके साथ नहीं आ सके, उनको पहचान कर अलग करने का काम सेल आइडेंटिटी मार्कर्स जो इनके सरफेस पे होते हैं वो करते हैं। दूसरा कि अगर कोई हानिकारक फॉरेन सेल्स आ रही है जो हार्मफुल हो सकती है सेल के लिए, उनको भी रिकॉग्नाइज करती है और उनको प्रति रेस्पॉन्ड दर्शाने का काम करती है। दी एबीओ ब्लड टाइप मार्कर्स आर द वन एग्जाम्पल ऑफ सेल आइडेंटिटी मार्कर्स। हमारा जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ, वो इसी का एग्जाम्पल है कि किस प्रकार सेल दूसरी सेल को आइडेंटिफाई करती है। व्हेन वी रिसीव ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन द ब्लड टाइप मस्ट बी कंपेटिबल विथ योर ओन। जब हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड चढ़ाते हैं, तो हम सेम ब्लड ग्रुप से ही ले सकते हैं, दूसरे ब्लड ग्रुप से अपन ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो दूसरी बॉडी की जो दूसरा जो ब्लड ग्रुप है उसकी जो आरबीसी है वो हमारे शरीर में एंटीजन का काम करेगी, हमारे शरीर उनको आइडेंटिफाई करेगी और हमारी एंटीबॉडी उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देती है। इस प्रकार ग्लाइकोप्रोटीन सेल आइडेंटिटी मार्कर का काम करते हैं। इस चित्र में देखिए आप, इस चित्र में आप देख पा रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं मिडिल में, वो प्रोटीन्स, इसमें एक एग्जाम्पल है MHC प्रोटीन। इसका मतलब क्या हुआ, मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी प्रोटीन्स। ये एक इम्पोर्टेंट मार्कर्स होता है जो दूसरे प्रकार की सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। जब भी कोई फॉरेन सेल्स आएगी या दूसरी सेल आती है तो ये मार्कर उनको पहचान जाते हैं कि ये सेल्स सिमिलर नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन, इन एडिशन पेरिफेरल प्रोटीन्स हेल्प सपोर्ट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंकर इंटीग्रल प्रोटीन्स and participate in mechanical activities such as moving materials and organelles within cells, changing cell shape during cell division and in muscle cells and attaching cells to one another। इनके साथ साथ ये जो इम्पोर्टेंट काम हमने देखे, इसके अलावा ये जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन के,
वो क्या करते हैं, सेल को सपोर्ट प्रदान करते हैं, दूसरे प्रोटीन्स या दूसरे सेल्स के साथ कोशिका को जोड़ने का काम करते हैं। अन्य प्रकार के मैकेनिकल एक्टिविटी जैसे कि जो सेल में जो मूवमेंट होती है उसमें हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स में जो मटेरियल होते हैं उनके मूवमेंट में सहायता करते हैं। कोशिका की जो शेप है उसको बदलने में हेल्प करते हैं और एक सेल को दूसरे सेल के साथ अटैच करने का काम भी करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं वो हर फन मोहल्ला होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऑलराउंडर फंक्शन वो करते हैं। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। द टर्म परमिएबल मीन्स दैट स्ट्रक्चर परमिट्स द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट। परमिएबल मतलब क्या होता है कि कोई संरचना उसके भीतर से किसी चीज़ को जाने देती है, इसका मीन्स क्या हुआ, वो परमिएबल है। एंड इम्परमिएबल मीन्स दैट स्ट्रक्चर डज नॉट परमिट द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू इट। और इम्परमिएबल मतलब क्या है कि कोई भी स्ट्रक्चर अपने भीतर से किसी चीज़ को जाने को अलाउ नहीं करती है, इम्परमिएबल हो गया। द परमिएबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेज वेरीज। सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल किसी के लिए होती है, किसी के लिए नहीं होती है, सबके साथ अलग अलग प्रकार का व्यवहार ये शो करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स सम सब्सटेंसेज टू पास मोर रेडिली देन अदर्स। कुछ सब्सटेंसेज सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जा सकते हैं जबकि कुछ को ये नहीं जाने देती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेम्ब्रेन इज टर्म्ड सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। कुछ को जाने दे रही है, कुछ को नहीं जाने दे रही है, सबके साथ समान व्यवहार नहीं शो करी, इसका मतलब क्या है, सेलेक्टिव परमिएबल है, चयनात्मक पारगम्य है। सेलेक्टिव पदार्थ ही जा सकते हैं, सेलेक्टिव पदार्थ नहीं जा सकते। इस प्रकार ये क्या हुआ, सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। द लिपिड बाइलेयर पोर्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज highly permeable to non-polar molecules such as oxygen, carbon dioxide and steroids। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नॉन पोलर होते हैं और उनमें जो क्या क्या आते हैं, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुई, स्टीरॉइड्स हुए, ये सब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो जिनको मेम्ब्रेन आसानी से जाने देती है, अर्थात उनके प्रति कैसा होती है, हाईली परमिएबल। मॉडरेटली परमिएबल टू स्मॉल अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अनचार्ज होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं, जैसे कि वाटर है, यूरिया है, इनके प्रति क्या होती है, लिमिटेड परमिएबल होती है। एंड इम्परमिएबल टू आयंस एंड लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स सच एज ग्लूकोज। ऐसे बड़े मॉलिक्यूल्स जो अनचार्ज है उनको ये बिल्कुल भी नहीं जाने देती, जैसे कि आयन हुए, ग्लूकोज हुआ। इस प्रकार सेल मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल किसके लिए होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्टीरॉइड के लिए। मॉडरेटली परमिएबल होती है वाटर और यूरिया के लिए, और इम्परमिएबल होती है आयंस और लार्ज मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज। अब हम बात करते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन ऐसा व्यवहार क्यों करती है, ऐसी क्या खास चीज़ होती है इसके स्ट्रक्चर में जो इसकी परमिएबिलिटी को विशिष्टता प्रदान करती है। द परमिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर ड्यू टू द फैक्ट दैट द लिपिड बाइलेयर हैज ए नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक इंटीरियर। So the more hydrophobic or lipid soluble a substance, the greater the membrane's permeability to the that substance। मीन्स क्या हुआ कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा सेल पार्ट 1 में, जिन लोगों ने सेल पार्ट फर्स्ट नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एनाटॉमी फिजियोलॉजी की जो प्लेलिस्ट बनी उसमें जाके सेल पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं। तो हमने जाना कि सेल मेम्ब्रेन दोहरी लिपिड की परत की बनी होती है, जिसके इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों तरफ क्या होता है, लिपिड मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो लिपिड की जो बाइलेयर होती है उसका जो दोनों हिस्से, जो अंदर का जो भाग होता है इंटीरियर वाला इंट्रासेलुलर फ्लूइड के साइड का, वो नॉन पोलर होता है, अर्थात हाइड्रोफोबिक होता है। सो ऐसे पदार्थ जो हाइड्रोफोबिक है मीन्स लिपिड सोल्यूबल है, जो लिपिड में वसा में घुलनशील है, उनके प्रति सेल मेम्ब्रेन ग्रेटर ज़्यादा परमिएबल होती है। जबकि हाइड्रोफोबिक इंटीरियर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स टू रैपिडली पास थ्रू बट प्रिवेंट पासेज ऑफ आयंस एंड लार्ज अनचार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये हाइड्रोफोबिक जो इंटीरियर पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं उनको आसानी से पास होने देती है, जबकि ऐसे आयंस और अनचार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लूकोज हुआ, इनको वो जाने नहीं देती है। Transmembrane proteins that act as channels and carriers increase the plasma membrane's permeability to a variety of ions and uncharged polar molecules that, unlike water and urea molecules, cannot cross the lipid bilayer unassisted.
ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो एक चैनल का काम करते हैं, कैरियर का काम करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। ऐसे आयंस और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स जो आसानी से क्रॉस नहीं हो सकते लेकिन उनको पारगम्य बनाने के लिए चैनल उनकी हेल्प करते हैं, जैसे कि वाटर और यूरिया, ये आसानी से बिना इनकी हेल्प के चैनल की सहायता के सेल से बाहर क्रॉस नहीं हो सकते हैं। चैनल्स एंड कैरियर्स आर वेरी सेलेक्टिव, ये चैनल्स और कैरियर सेलेक्टिव होते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को ही आने जाने देते हैं, सबके लिए अलाउ नहीं होते हैं। ईच वन हेल्प्स ए स्पेसिफिक मोलिक्यूल्स और आयन टू क्रॉस दी मेम्ब्रेन, ये प्रत्येक जो चैनल्स और कैरियर होते हैं वो मोलिक्यूल्स और आयन को क्रॉस करने में हेल्पफुल होते हैं। मैक्रो मोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स आर सो लार्ज दैट दे आर अनेबल टू पास अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट बाय एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। कुछ बहुत ज़्यादा बड़े मोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन है वो इन चैनल के थ्रू भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए दो अलग प्रकार की स्पेशल जो मूवमेंट होती है उनको बाहर निकालें, उनका नाम है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है कि अगर प्रोटीन सेल्स के अंदर आने होते हैं तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वो अपने अंदर एक गड्ढा सा बना लेती है अंदर की तरफ, और धीरे धीरे वो प्रोटीन मॉलिक्यूल उसमें चला जाता है और फिर वो सेल मेम्ब्रेन बाहर से बंद हो जाती है। इस प्रकार जैसे अपन खाने को निगलते हैं वैसे उसको वो अंदर की तरफ इंसर्ट करवा देती है। इसी प्रकार जब प्रोटीन्स बाहर जाते हैं तो एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो सेल मेम्ब्रेन वही वापस से गड्ढा बनाती है और धीरे धीरे उससे वापस से जो प्रोटीन है वो उल्टी दिशा में बाहर की तरफ दूसरी सेल के साथ अटैच होकर उसमें अंदर प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार प्रोटीन के लिए स्पेशल व्यवस्था है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि किस प्रकार प्रोटीन पेरिफेरल होते हैं, किस प्रकार इंटीग्रल होते हैं, इंटीग्रेटेड होते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन होते हैं, और किस प्रकार कैरियर्स के रूप में, चैनल्स के रूप में ये पदार्थों को आने और जाने देते हैं। किस प्रकार जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिव परमेबल होती है और जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके लिए एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस दो विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जो उनको आर पार लाने और ले जाने में हेल्पफुल होती है। कुछ का जो शेष पार्ट है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।